Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। A stationary bomb explodes into two fragments of masses 0.4 kg एंड 4 kg। तो देखिए छोटा वाला जो मास है m इज इक्वल टू 0.4 kg है, बड़ा वाला मास जो है वो है 4 kg। ये पैकमैन लग रहा है ना आपको? जानते हैं पैकमैन क्या होता है? आप कमेंट्स में बताइए पैकमैन क्या होता है। ओके, दो टुकड़ों में टूट गया 0.44। इफ द बिगर फ्रैगमेंट हैज अ काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो पैकमैन का काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉलर फ्रैगमेंट। इसका नाम हम लोग काइनेटिक एनर्जी S लिख दें और इसका नाम लिख दें L। S स्मॉलर, L लार्जर। तो होगा क्या, हम लोग बिना वेलोसिटी के काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे। तो इस छोटे वाले का वेलोसिटी हम लोग v1 मान लें और बड़े वाले पैकमैन का वेलोसिटी v2 मान लें। दोनों ही हमें नहीं पता है। अब यहां पर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ होगा तो आवाज आई होगी तुड़ूम। तो ऐसा होने में बहुत सारी साउंड एनर्जी आई होगी, फ्लैश भी चमका होगा, लाइट एनर्जी भी आई होगी, तो बहुत एनर्जी बर्बाद हो गई होगी। तो एनर्जी बर्बाद हो गई होगी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग नहीं लगा पाएंगे। और देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा ट्रू होता है, लेकिन जो बर्बाद हुई वाली एनर्जी होती है उसका हमारे पास डेटा नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग उसे यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है भाई, कितनी फ्लैश चमकी, कितनी लाइट चमकी, ये सब हम, कितनी आवाज आई, ये सब हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे एक वो, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो खैर सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए, ये v1 निकाल लें, फिर v2 निकाल लें और फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर निकाल लेंगे। ठीक है, बल्कि पहले v2 निकालेंगे फिर v1 निकालेंगे। देखना कैसे होगा। आपको देखिए यहाँ पे मास भी पता है, काइनेटिक एनर्जी भी पता है, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। चलिए मुझसे पहले करिए आप। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रैगमेंट आपको 100 जूल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको हाफ m v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 100। ठीक है भाई, 1/2 m कितना है भाई, 4 है। v2 स्क्वायर ये कितना है, 100। ये काटा, ये 2 आया, ये नीचे आया, तो v2 स्क्वायर बराबर हो गया 50, यानी कि v2 हो गया हमारा √50। √50 से डरना नहीं है, 25 इंटू 2 है तो 5√2 आएगा। v2 इज इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकेंड। अभी काफी काम बाकी है। अब हम लोग लगाएंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम, सॉरी हमेशा मैं ऐसा मास बोल देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, देखो इसकी वेलोसिटी स्टेशनरी बोला गया था, तो v इज इक्वल टू 0 होगा। तो पहले तो सब कुछ मामला जुड़ा हुआ है, तो m प्लस m मल्टीप्लाइड बाई v इज इक्वल टू, देखो अब जब ये याद रखना बच्चों की जब ये टूटेगा तो ये हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में जाए या किसी भी डायरेक्शन में जाए, हमें कुछ पता नहीं है, वो इक्वेशन हमें बता देगा। तो अब देखो mv1 प्लस बड़ा M
V2 ऐसा होगा। तो देखो यार ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि V इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाता है। छोटा m क्या है 0.4 V1, बड़ा m है 4 और V2 ये है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5√2 ये आ गया। अब आप इसको इस साइड ले जाइए तो 4 इंटू 5√2 माइनस साइन के साथ ये इधर जाएगा, ये 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू V1। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, तो एक तरीके से V1 आपका आ जाएगा -50√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, देखो यार V1 माइनस आया और V2 प्लस था, तो यानी कि अगर इसकी डायरेक्शन इधर होगी तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। असली में ये एक्सप्लोजन ऐसे होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पहले से पता नहीं था, तो हमने जो भी डायग्राम बनाया सही है। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल हो जाएगा हाफ mv1 स्क्वायर। अब स्क्वायर होने वाला है तो कोई नेगेटिव साइन की हमें चिंता नहीं करनी। तो 0.4 इंटू -50√2 का स्क्वायर। बहुत ही अच्छी बात है कि √2 का स्क्वायर 2 होगा, फिर वो नीचे वाले 2 को खा जाएगा। तो 1/2 इंटू, चलो इसे भी 4/10 कर देते हैं, और ये आ गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। अब काटने में कितना हो जाएगा, देखो ये √2 का होल स्क्वायर इससे कट गया, ये 10 एक 0 खा लेगा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 50, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल आ गया कितना हम लोगों का KES ऐसे चलता आ रहा है ना, वो आ गया हमारा 1000। अरे भाई 20 गुणा 50, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1000 जूल। तो मजे की बात यह है कि बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ तो बड़े वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी 100 और छोटे वाले की काइनेटिक एनर्जी आई 1000 जूल। यानी कि जब भी बॉम्ब एक्सप्लोड हो तो हमें बड़े पार्टिकल से नहीं, छोटे पार्टिकल से बच के रहना चाहिए। लेकिन बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो कोई मौका नहीं होता है, तो इसलिए बॉम्ब एक्सप्लोजन के आसपास अब रहिए ही नहीं। द क्वेश्चन इज डन नाउ।